वेलकम टू बुक ट्यूब। आज हम फिर से करने जा रहे हैं समरी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की, जिसे दलाई लामा और साइकियाट्रिस्ट हार्वर्ड कटलर ने लिखा है। आज हम सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की समरी करने जा रहे हैं। हार्वर्ड की एक फ्रेंड थी, नर्स। उन्होंने एक छोटी सी मेडिकल कंपनी खोली, जिसे 1-2 साल बाद एक बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। तो उनकी फ्रेंड को इतने पैसे मिले कि वो 32 की एज में रिटायर हो गई और दुनिया घूमने लगी। 1-1.5 साल बाद हार्वर्ड उनसे मिलते हैं और पूछते हैं, और बताओ रिटायरमेंट कैसा चल रहा है। तो बोलती है कि 1-1.5 साल हो गए मेरे को अमीर होए हुए, मैं वर्ड टूर कर रही हूँ और मैंने अभी अभी एक घर खरीदा है। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मेरी हैप्पीनेस का लेवल वही होता जा रहा है जो पहले था। साइकोलॉजिस्ट इसे एडेप्टेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी हैप्पीनेस का एक सर्टेन लेवल है, ये बेसलाइन है। मान लो आपके साथ एक्सटर्नली कुछ बहुत अच्छा हो गया, सक्सेस मिल गई, लॉटरी लग गई, ऐसा कुछ, आपकी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ जाएगा। पर टाइम के साथ वो वापस वहीं आ जाएगा जहां पहले था, बेसलाइन में। वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अगर बुरा होता है तो आपकी हैप्पीनेस का लेवल ये था, बुरा हुआ आपकी हैप्पीनेस का लेवल नीचे गिर जाएगा, लेकिन टाइम के साथ ये वापस यहीं आ जाएगा जहां आपकी बेसलाइन थी। तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, कंडीशन, एक्सटर्नल चेंजेस से आपका हैप्पीनेस लेवल 1-2 दिन के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए, 1-2 महीनों के लिए, इवन 1-2 साल के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो वापस अपनी बेसलाइन में आएगा। एक्सटर्नल कंडीशन और एक्सटर्नल चेंजेस आपकी बेसलाइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। अब ये जो हैप्पीनेस की बेसलाइन है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप ट्विंस लो, जुड़वा बच्चे, उनको चाहे साथ में पालो या अलग अलग, उनकी हैप्पीनेस का लेवल मोर और लेस सेम रहता है। इससे पता चलता है कि हैप्पीनेस जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। लेकिन रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि हैप्पीनेस या उसकी बेसलाइन 100% जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करती, एक माइंड फैक्टर होता है, उस पे भी डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए हम दोनों के साथ एक ही चीज हो गई, लेकिन हम दोनों उसको अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, तो उस पे भी हमारा हैप्पीनेस का लेवल डिपेंड करता है। आपके पास जो चीज है, आप उससे कितना सेटिस्फाइड हो, उस पे भी आपका हैप्पीनेस का लेवल डिपेंड करता है। अब हम ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो प्रूव करते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है द कंपेयरिंग माइंड। ऐसा कहा जाता है अमीर आदमी वही है जो अपनी पत्नी की बहन के पति से ज्यादा कमाता हो, क्योंकि कंपैरिजन तो होगा, और आपके माइंड में नहीं तो आपकी वाइफ के माइंड में तो जरूर होगा। तो लेकिन कंपैरिजन हमें ऐसे करना चाहिए कि हमारी हैप्पीनेस का लेवल बढ़े। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया कि आप ऐसे 5 सेंटेंसेस बनाइए। आई एम ग्लैड आई एम नॉट, यानी कि मैं खुश हूं कि मैं बीमार नहीं हूं, या मैं खुश हूं कि मैं कर्जे में नहीं हूं। ऐसे 5 सेंटेंस बनाने हैं। लोगों ने ऐसे 5 सेंटेंसेस बनाए और फिर उनसे उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन पूछा गया। तो वो लाइफ में काफी सेटिस्फाई थे, काफी हैप्पी थे। फिर दूसरे ग्रुप को बुलाया गया, उनको बोला गया आपको भी 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, पर सेंटेंस क्या होना चाहिए? काश मेरे पास, जैसे काश मेरे पास और पैसे होते, काश मेरे पास और बड़ा घर होता। ऐसे 5 सेंटेंसेस बनाने। फिर उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन जाना गया, तो इनका लाइफ सेटिस्फेक्शन कम था। तो देखिए कैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और उस कंपैरिजन की वजह से या तो हमारा लाइफ का सेटिस्फेक्शन, हमारी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ेगा, या हमारी हैप्पीनेस का लेवल घटेगा। दलाई लामा कहते हैं अगर आपके पास इनर डिसिप्लिन है तो एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी भी हो, आप अंदर से खुश ही रहोगे। नेक्स्ट टॉपिक है इनर कंटेंटमेंट। हार्वर्ड दलाई लामा से कहते हैं कि हमें वेस्टर्न कल्चर में बताया जाता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, नई से नई चीजें होनी चाहिए, नई कार, नए फोन, और हमारे अंदर इसके डिजायर पैदा हो जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि जो ग्रीड होता है ना, लालच, वो क्या चाहता है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, ताकि मैं अंदर से ना कंटेंट फील कर पाऊं, संतोष फील कर पाऊं। लेकिन होता ये है, आयरनी ये है कि आपके पास चीजें आती भी रहती है और आप अंदर से सेटिस्फाई फील नहीं करते हो। अगर आपके पास कंटेंटमेंट है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिजायर पूरी होगी या नहीं होगी, आप अंदर से हैप्पी फील करोगे। आगे दलाई लामा कहते हैं कि नया डिजायर पालने से बेटर जो चीज आप पे है उसे ही अप्रिशिएट करो। नेक्स्ट टॉपिक है हैप्पीनेस वर्सेस प्लेजर। इन दोनों कॉन्सेप्ट में लोग काफी कंफ्यूज करते हैं। प्लेजर होता है मोमेंटरली, 1-2 मोमेंट के लिए आपको प्लेजर मिलेगा। हैप्पीनेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो अगर आपके पास चॉइस आती है कि आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसी चीज जिससे आपको मोमेंटरली प्लेजर मिलेगा या जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी, तो वही चुनो जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी। लास्ट टॉपिक है इनर वर्थ, यानी कि सेल्फ एस्टीम। कुछ लोग अपने आप को ये बताते हैं अनकॉन्शियसली ऑफ कोर्स कि अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बेटर जॉब है, मेरे पास गुड लुकिंग वाइफ है,
तो मैं अपने लिए अच्छा फील कर सकता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ इन सब चीज़ों की वजह से। यानी कि आप अपना सेल्फ एस्टीम, आप अपना वर्थ बाहर देख रहे हो। जिस दिन ये चीज़ चली जाएंगी, उस दिन आप वर्थलेस फील करोगे। तो वैसे सेल्फ एस्टीम के ऊपर मैं और भी बुक्स कवर करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग अपने पाँव में कुल्हाड़ी इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छा सेल्फ एस्टीम नहीं है। सेल्फ एस्टीम डेवलप कैसे करना चाहिए, किस चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए, ये भी हम किसी और जो सेल्फ एस्टीम के ऊपर बुक्स है उस पर जरूर कवर करेंगे। आई होप आपको इस सेकंड चैप्टर की समरी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।